हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्वेता सिंह। आज मैं डेयरी फार्मिंग बिजनेस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूं। पार्ट 1 मैंने पहले दिया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस क्या है, इसकी शुरुआत कैसे करें, पशुओं की फायदेमंद नस्लें कौन सी होती है, इसमें क्या क्या चैलेंजेज आते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इत्यादि। आज के पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप 5 गाय से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कितना लागत आएगा, कितना खर्च होगा और कितना मुनाफा होगा। इसका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कहां से आप सरकारी मदद ले सकते हैं, सरकार की कौन सी योजना है जो डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए हेल्प करती है और इसकी मार्केटिंग कैसे करें और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। तो ये पूरी चीजें जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्वेता टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आइए जानते हैं कि कहां से ले सकते हैं हम सरकारी मदद। आज कई सरकारी संस्थाएं जैसे नाबार्ड डेयरी उद्योग के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन सुविधा मुहैया कराती है। इसके लिए डेयरी मालिक को तमाम कागजात जैसे एनओसी, एसडीएम का प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, आधार कार्ड, डेयरी की नवीनतम फोटो आदि जमा करना होता है। वेरिफिकेशन के बाद अगर संबंधित प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है तो डेयरी मालिक को डेयरी और पशुओं की संख्या के हिसाब से 5 से 10 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। डेयरी मालिक को यह राशि किस्तों में जमा करनी होती है। निश्चित समय पर किस्तों का भुगतान करने पर कुछ किस्तें माफ भी कर दी जाती है। अब आइए जानते हैं कि नाबार्ड की सब्सिडी की क्या स्कीम है और इसका क्या उद्देश्य है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नाबार्ड सब्सिडी स्कीम का उद्देश्य है मॉडर्न डेयरी फार्म बनवाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि स्वच्छ दूध का उत्पादन किया जा सके। डेयरी बिजनेस में लोगों की रुचि को प्रोत्साहन करने हेतु भारत सरकार ने DEDS यानी कि डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत डेयरी फार्मिंग बिजनेस करने की चाह रखने वाले व्यक्ति को कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 33% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। इस स्कीम का उद्देश्य है मॉडर्न डेयरी फार्म बनवाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि स्वच्छ दूध का उत्पादन किया जा सके। असंगठित क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना और देश में रोजगार बढ़ाना भी इस स्कीम का उद्देश्य है। पारंपरिक तकनीकी और गुणवत्ता का अपग्रेडेशन ताकि मिल्क को कॉमर्शियल स्केल पर हैंडल किया जा सके। डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के तहत निम्नलिखित लोग लोन के लिए एलिजिबल है, जैसे किसान, उद्यमी व्यक्ति, असंगठित और संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए समूह, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, डेयरी सहकारी समाज, दुग्ध संघ, महासंघ से जुड़े लोग इस स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस योजना से संबंधित सभी घटकों के लिए केवल एक बार सहायता पाने का पात्र होगा। यदि एक परिवार के 2 अलग अलग सदस्य अलग अलग जगह अलग अलग डेयरी बिजनेस करना चाहते हैं तो वे दोनों इस स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों फार्म की दूरी आधा किलोमीटर अर्थात 500 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए कुल खर्चे पर 25% की सब्सिडी और SC/ST के लिए 33% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इस स्कीम के तहत गाय और भैंस की डेयरी की स्मॉल यूनिट स्थापित करने के लिए, जिसमें स्वदेशी दुधारू गायों जैसे साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, राठी इत्यादि को या फिर भैंसों को फार्म का हिस्सा बनाया जाएगा। सब्सिडी के लिए अधिकतम कॉस्ट 10 पशुओं के लिए 5 लाख रुपए दी जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए 25% की सब्सिडी जो अधिक से अधिक 1,25,000 रुपए होगी और SC/ST वर्ग के लिए कुल खर्चे का 33% जो अधिक से अधिक 1,67,000 रुपए होगी। अब आइए जानते हैं कि इसकी मार्केटिंग कैसे करें। दूध या डेयरी प्रोडक्ट को नजदीकी मार्केट में बेच सकते हैं। दूध अपने पास दुग्ध उत्पादन करने वाली कंपनियों को बेच सकते हैं। आजकल दूध की इतनी डिमांड है कि हाथों हाथ भी बिक जाता है। अब आइए जानते हैं डेयरी फार्मिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। इसके बाद आप अपने क्षेत्र में स्थित व्यावसायिक डेयरियों पर जाएं, अनुभवी डेयरी मालिकों से मिलें, उनसे चर्चा करें, उनके अनुभवों के बारे में जानें, उनसे सलाह लें और जितना संभव हो उतनी ज़्यादा डेयरियों में दौरा करने का प्रयास करें। इससे आपको विभिन्न डेयरी सिस्टम और अपने ज्ञान को विस्तृत करने में मदद मिलेगी। जब भी किसी डेयरी फार्म का भ्रमण करें, हर घटना का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने का प्रयास करें
और अपने निकटतम पशु चिकित्सकों के पास जाएं। उनसे अपने क्षेत्र में डेयरी फार्मिंग की संभावनाओं के बारे में चर्चा करें। अपने क्षेत्र में आहार और चारे की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मजदूरों की एक अच्छी टीम की भी व्यवस्था करें। आप कुछ अनुभव के साथ बेहतर, मेहनती और विश्वसनीय व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं और उन्हें उनके कामों के अनुसार बांट सकते हैं। मवेशी बाजार अथवा मेलों में जाएं और वहां से अच्छे दुधारू मवेशी खरीद कर लाएं। आप स्थानीय अथवा विदेशी उच्च दुग्ध उत्पादक गायों या भैंसों का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डेयरी फार्मिंग बिजनेस से संबंधित पूरी जानकारी। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है सारे पहलुओं को ध्यान में रखने की, लेकिन इसके अलावे भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।